आगे टेंशन करना मतलब है खुद को दिमाग खराब करना। ट्रांसफॉर्मर परिणामित्र, ठीक है, आवाज मत करो, समझो इसको पहले। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित करता है, सीधी परिभाषा है, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को परिवर्तित करता है ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। मतलब निम्न प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को उच्च में या उच्च को निम्न में परिवर्तित करता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब नरम लोहे की आपने आयताकार पाती ले ली, पाती सी को नहीं होगी आपने टेप रेडिया के बीच में, टेप रेडिया की प्लेट आप तोड़ा, बिग माइन एक निकले छोटो सो बिग माइन चारों में बड़ी सारी मतलब पाती से, वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है, वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है। जो एसी को डीसी में नहीं बदलता, जो उच्च एसी या निम्न को उच्च मतलब निम्न या उच्च में बदलता है। तो सीधी परिभाषा याद रखो, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को बदलती है या परिवर्तित करती है। अब निम्न उच्च में कर लीजिए, उच्च में निम्न में कर लीजिए की बात है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, अन्योन्य प्रेरण क्या है? एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में विद्युत फ्लक्स का उत्पन्न होना या प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो जो परिभाषा है इसकी उसके अनुसार ये काम करेगा। ठीक है, अब इसकी बनावट, लोहे की पट्टलित करोड़ को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। आयताकार कुंडली होती है, बहुत सारी जकी पाती है, बन लेके और बना पर चेप देगा यहाँ। ठीक है, और बंग बीच में भर देगा कुचालक पदार्थ। ठीक है ना, कुचालक पदार्थ। क्यों? क्योंकि भंवर धाराओं के कारण उष्मा हानि न हो। ठीक है, भंवर धाराओं के कारण उष्मा हानि नहीं हो, इसके लिए इन पत्तियों के बीच में, ब्लेड के बीच में और कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे लपेट कर और दो कुंडलियां बनाई जाती है। ठीक है, ये इसकी बनावट, इतनी बनावट है खाली बस। ठीक है, अच्छा, जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा निवेशित की जाती है वो होती है प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है वो होती है सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राथमिक और ये द्वितीय। इसमें धारा आप IP प्रवाहित करोगे तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा φS, और धारा IS, विद्युत वाहक बल ES, इसमें विद्युत वाहक बल EP, और इसकी धारा IP प्लस माइनस आपने धारा प्रवाहित कर दी, इसके सिरों उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब ये धारा आपको मिलेगी इस लोड प्रतिरोध के ऊपर RL। ठीक है ना, ये होता है लोड प्रतिरोध। ठीक है, मतलब एक ऐसी युक्ति जहां आपको पता चले, ठीक है, कि आपकी जो धारा है वो निम्न से उच्च में या उच्च निम्न में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बनावट है, नॉर्मल है, सीधी सी बात है। पट्टलित लोहे करोड़ को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इनके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ है वो भर दिया जाता है ताकि भंवर धाराओं के कारण उष्मा हानि नहीं हो। ठीक है, एक होती है प्राथमिक कुंडली, दूसरी होती है द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब देखो एक मिनट, बिजली बोर्ड आपनो जो खंभो है बिग ऊपर तार की सप्लाई हो ने खेता में की दो तार में चल गए, अब ने बे तार आके और पल्ली ट्रांसफॉर्मर लागेड़ो अपने गांव में, बिग माइन बढ़ेगा ने, देखो बढ़ गया
ये 2 तार है, खे तारा आगे में बढ़ गया, ठीक है। फिर 2 तार है, 12 निकलेगा, ये 2 तार आपने खम्मा खम्मा हो गए और आपने घर पूरी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। थाने बल्ब चासनो है, वो आंकड़ी डाल दियो यहाँ, ठीक है। पूरा थारो बल्ब है सपोज करो, और बल्ब है वो चशन लग जाओ, आप करा नहीं खम्मा खम्मा के ऊपर 2 तार लेके वहां आंकड़ी डाल दें सीधी, ठीक है। मोटर चलानी हो, बोरिंग आ रही, उसके ऊपर 2 तार डाल दो, मोटर चल जाए, बोरिंग आ रही चल जाने। अरे यहाँ करो थे, हाँ। ये है आपके ट्रांसफॉर्मर से जो लाइन बाहर निकलेगी वो, और ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लाइन आई वो। अब ट्रांसफॉर्मर है, बिग माइन लाइन आओगी आप लग खेतारी, मतलब 22,000 लाइन, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट था, बाइक महीन बड़ी बढ़ताई ओ खम्मा खम्मा 220 वोल्ट का महीन भेज देगा अपने ग्राम, क्यों? क्योंकि अपने ग्राम जगह उपकरण लगेगा है सारा 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये तो होती है प्राथमिक कुंडली, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता आप निवेशित करते हो, और ये होती है द्वितीय कुंडली। अब लोड प्रतिरोध की बात करा, आप लोग लोटियो पंखो पूरा गांव है, ठीक है, बिग महीन सप्लाई हो रही है, तो पूरा गांव का पंखा, ठीक है, बल्ब, ट्यूबलाइट, पानी वाली मोटर, ये सारा का सारा क्या है? लोड प्रतिरोध, ठीक है, जिसके सिरों पर आपको निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो मिल जाए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? अच्छा, ये तो है इसका संरचना चित्र, और ये है तारी कुंडली, ये आपने प्राथमिक कुंडली, जिसके सिरों पर आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित कर दी, और ये है आपकी द्वितीय कुंडली, जिसके सिरों के मध्य आप प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करते हो। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये आपका लोड प्रतिरोध, इसमें धारा आईपी, इसमें धारा आईएस, इसमें द्रुतवाहक बल ईपी, इसका ईएस, इसमें फेरों की संख्या एनएस, इसमें फेरों की संख्या एनपी, ठीक है। अब इसका सिद्धांत, तो जब आप प्राथमिक कुंडली के, ठीक है ना, अब चल रहा है इसका सिद्धांत कि काम कैसे करता है। तो जब आप प्राथमिक कुंडली है उसके सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता Vs आरोपित करते हो, तो द्वितीय कुंडली जो है उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति, ठीक है। तो इसमें जब आप विद्युत वाहक बल या धारा प्रवाहित करोगे तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, जिससे इसके सिरों के मध्य भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। वो हो गई आईएस, ये हो गई आईपी। तो इसमें ईपी का मान क्या हो जाएगा? फैराडे के नियमानुसार E = -d∅/dt, तो d∅s/dt, या ईपी = -ns d∅/dt। सीधी सी बात है, φs या φp कोई खास बात नहीं है इसमें, दोनों में फ्लक्स का मान बराबर ही होगा, एक में करोगे तो दूसरे में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर ES का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, ईपी का NP, सॉरी, ये NS d∅/dt, एक में 2 का भाग देने पर ईपी/ES = NP/NS, ठीक है ना। इसका जो सिद्धांत है उसमें दे रखी है बात, ईपी/ES = NP/NS = VP/VS = IS/IP। अब बात आएगी समझ में तारे? IP/IS। एक चीज उल्टी है भाई यार, कोई सी हो चाहे, NS उल्टी है ना, या ES उल्टी है? ES उल्टी है, क्यों? एक चीज उल्टी है भाई, ES/EP = VS/VP = IP/IS। अच्छा, शक्ति की बात करते हैं इसमें, शक्ति है, चलो शक्ति उल्टी हो जाएगी। देखो एक मिनट, P = VI, PP, VP, IP, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, ठीक है। द्वितीय कुंडली के लिए PS, VS, IS, ठीक है। अब आपको VP/VS का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसका इसमें भाग दोगे, ठीक है। तो PP/VS
पी एस इज इक्वल टू वी पी डॉट आई पी अपॉन वी एस डॉट आई एस। ठीक है, अब वीपी अपॉन वी एस का मान निकालना आपको, तो आई एस नापा इन्हें को लेके आऊंगा आगे। वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस पी पी अपॉन आई पी पी एस। वीपी अपॉन वी एस का मान क्या आ गया, आई पी अपॉन आई एस। अनुपात याद करेंगे तो इसका, ठीक है, नॉर्मल सिद्धांत है इसका, इसको एग्जाम में कम पूछते हैं। ठीक है, अब बात है इसकी दक्षता की। दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब होता है पीपी अपॉन पी एस गुणा 100%। ठीक है, दक्षता का इसका सूत्र बताओ क्या होता है, इंटू 100%। ठीक है, दक्षता को मतलब है, दक्षता को मतलब है आपनो ट्रांसफार्मर है वो कभी खराबी को नहीं हो, वो 100% दक्ष है, वो कभी खराबी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर है वो आज तक बना ही नहीं जो 100% दक्ष हो, जिसकी दक्षता 100% हो। लेकिन फिर भी आपने मान लिया कि भी अपने पास एक ऐसा ट्रांसफर है जो 100% दक्ष है कार्य करने में, जिसमें कोई हानि नहीं होती, जो कभी खराब ही नहीं होता, लाइफ टाइम भी की वैलिडिटी है लाइफ टाइम है, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपने उसकी दक्षता ज्ञात कर ली, पी एस अपॉन पीपी गुणा 100%। ठीक है, पी एस का मतलब वी एस आई एस, पीपी का मतलब वीपी आई पी। क्यों कर सकते हो ना ये? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के प्रकार, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार में देखो, वह ट्रांसफार्मर जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या स्टेप अप है, उच्चाई के मायने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। अब दो ट्रांसफार्मर आपके पास सपोज करो, एक है स्टेप अप एक है स्टेप डाउन, एक है उच्चाई एक है अपचाई या अपसाई। स्टेप अप में सेकेंडरी में अप, जैसे ये आपके पास ट्रांसफार्मर देखो, ये होगी इसकी कुंडली, इसमें 3 फेरे हैं, इन 4 कर दो। ठीक है, ये कौन सा हो गया, स्टेप अप। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP से ज्यादा हो। NS और NP है, अंक मैंने को दिक्कत करो ना सारे। NS का मतलब सेकेंडरी कुंडली में N और NP का मतलब है प्राइमरी कुंडली में N। ठीक है, और स्टेप डाउन क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्राथमिक में ज्यादा हो और द्वितीयक में क्या हो, कम। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप डाउन या अपचाई। ठीक है, मतलब इसके अंदर तो NS ग्रेटर देन NP, इसमें NP ग्रेटर देन NS। ठीक है, अब उसके बाद में ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि, इनमें से एक टॉपिक एग्जाम में आता है भाई, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि। हानि का मतलब है कि ट्रांसफार्मर का माइन जब धारा चलन है, जब एक माइन के मिस्टेक कहाँ हुआ है। ठीक है, उसमें फर्स्ट मिस्टेक है ताम्रिक हानि। ताम्रिक हानि देखो, ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे के तार की बनी होती है, तांबे को तार होने बिका फेरा लपेट के फिर बनाई जाए कुंडली। तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तांबे को प्रतिरोध बहुत कम हो, मतलब क्या जल्दी बढ़ जाए। जब प्राथमिक कुंडलियों में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण शक्ति क्षय मतलब तार है वो तात्तो जागो, और शक्ति क्षय या शक्ति हानि होती है, जिसे ताम्र या ताम्रिक हानि कहते हैं। धारा प्रवाह के कारण तांबे का तार गर्म हो जाएगा और उसमें शक्ति हानि होगी। पीछे और बात मत करो। ठीक है, इस ताम्रिक हानि को कम करने के लिए तांबे के तार, तांबे का जो तार है वो कुछ मोटा ले जाता है, आप वो तार मोटो ले लिया, मोटो तार लेंगे जब वो तात्तो कम होगा। ठीक है, बढ़ेगो कम। दूसरा है भंवर धाराओं के कारण हानि। ठीक है, तांबे के जो ट्रांसफार्मर की जो कुंडली होती है, ठीक है, जो पटलित लोहे करोड़ होते हैं, उनके बीच में और कुछ कुचालक पदार्थ है वो भरा जाता है ताकि भंवर धाराओं के कारण उसमें हानि नहीं हो। बस आई बात लिख ली खाली मैंने। ट्रांसफार्मर में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिससे उष्मा के रूप में ऊर्जा या शक्ति की हानि होती है। ठीक है ना, मतलब आपनो जो ट्रांसफार्मर है ना वो
गर्म हो जाएगा। इसे कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में लोहे करोड़ पटली लोह करोड़ के रूप में लिए जाते हैं और इनके मध्य कुचालक पदार्थ भी भर दिया जाता है। उसके बाद में है फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। ठीक है, फ्लक्स क्षरण के कारण हानि मतलब जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, बस उसके कारण जो हानि होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। क्षरण का मतलब हो लीकेज, ठीक है ना, लीकेज का मतलब अगर अट्ठे की पानी क्या हो एक महीने अब कहा ना कि अट्ठे की पानी क्या है हो तो देखो बोले वो पाइप करेंगे लीकेज है। लीकेज मतलब जो पाइप है बिको क्षरण हो गयो। तो भाई आपनो जो ट्रांसफार्मर है ना ठीक है जी की कुंडली है अंग बीच में आपा जो कुचालक पदार्थ भरा ने वो सही ढंग कौन भरे जा, वो मतलब कड़न कड़न जगह छोड़ दे लीकेज हो जा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा मतलब जो दूसरी कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब आपा जब एक माइन बीच में आपा कुचालक पदार्थ जो भरा वो अगर आपा सावल न भरा, ठीक है ना, तो आपनो जो फ्लक्स है ना वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो उसके कारण जो हानि होगी, जो नुकसान होगा, ट्रांसफार्मर बढ़ेगा, आग लगेगी, लाए लगेगी कि भी लागे, ठीक है, उसका नाम होता है फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। ठीक है, उसके आगे है वाट इन धारा जो आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। इसमें आपको याद करना है ट्रांसफार्मर में होने वाली कमियां या हानि, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर है ये अगर आएगा तो इसके प्रकार पूछेगा, बनावट पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा। ठीक है, और इनमें से मतलब होने वाली कोई दो हानि या ऊर्जा नहीं बताइए, दो ऊर्जा नहीं पूछेगा।